मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर 2 डीएलएड का एक टॉपिक गणित विषय का लेने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं की अवधारणा। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। इसकी अवधारणा, इसके कॉन्सेप्ट को लेकर एक टॉपिक डीएलएड के सेमेस्टर 2 में दिया हुआ है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं से, नेचुरल नंबर से। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या? हम जानते हैं कि जब हमें अगर 10 लोग हमारे सामने खड़े हैं या 15 लोग हमारे सामने खड़े हैं, अगर हमें उनकी काउंटिंग करनी होगी तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रकृति में नेचुरली हमें जिन नंबरों की जरूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। वो स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, 1। ठीक। तो ये स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, अनंत तक। जहां तक भी संख्याएं हम लिख सकते हैं, जहां तक भी संख्याएं हमें पता है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती हैं, ठीक है। लाइट बंद कर दीजिए, एक लाइट बंद करिए, ब्लिंक कर दीजिए, एक लाइट बोर्ड पर ब्लिंक कर रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस पर, ठीक है। तो वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक संख्या और जोड़ दें तो वो हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो वो एक संख्या कौन सी होती है? एक संख्या होती है 0, ठीक। तो संख्या क्या होती है? संख्या, ये जो कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है ये सेट का सिंबल है, समुच्चय का सिंबल है, संकेतन है, ठीक। तो अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में, इन नेचुरल नंबर में खाली हम 0 और ऐड कर दें, 0 और मिला दें, तो जो सेट हमें मिलता है, जो समुच्चय हमें मिलता है, वो क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि गणित की कुछ संक्रियाएं होती हैं, कुछ संक्रियाएं जैसे कि क्या? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग देना, ठीक। तो इन चारों संक्रियाओं के ऊपर कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हमें पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो गुणधर्म क्या क्या है, तो वो हम सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के लिए हम जानना चाहते हैं कि गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। कौन से प्रगुण है? तो सबसे पहला हमारा जो प्रगुण है वो है संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण, ठीक है। तो संवरक प्रगुण जो होता है, ये क्या होता है? संवरक प्रगुण जो होता है वो पहले हम समझ लेते हैं कि जनरली क्या होता है, फिर हम पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम दो संख्याएं लें, कोई भी दो, हम अगर दो पूर्ण संख्याएं लें और उनको जोड़ें, तो जोड़ने पर भी हमें क्या मिलेगी? एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे कि सपोज 3 है और 5 है। सबसे पहले हम योग के लिए, एडिशन के लिए हम समझने जा रहे हैं चारों प्रगुण, चार प्रगुण हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के लिए, सम के लिए, कि जोड़ते कैसे, जोड़ने के लिए कौन कौन से प्रगुण हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो संतुष्ट करती हैं। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है संवरक प्रगुण, ठीक। तो संवरक प्रगुण होता क्या? तो अगर मान लो हमने दो पूर्ण संख्याएं ली, एक है 3 और एक है 5, और इन्हें जोड़ेंगे
तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 मिलेगा। हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल लेटर W से नोट कर देते हैं समझने के लिए, और किया भी जाता है। ठीक है, तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण संख्या मिल रही है। मतलब 8 भी क्या है? पूर्ण संख्या है, W में बिलोंग करेगा। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण संख्या मिलती है, चाहे कोई भी दो पूर्ण संख्याएं, तो इसका मतलब है योग योग के लिए, जोड़ने के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो है वो संवरक प्रगुण का पालन करता है या संवरक नियम का पालन करता है। मतलब कि अगर एडिशन के लिए, फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो हमारा होल नंबर्स है, होल नंबर्स का सेट है, वो क्या है? संवरक प्रगुण। ठीक है, उसको फॉलो करता है, उसका पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पालन करता है जोड़ने के लिए। तो संवरक नियम, संवरक सिद्धांत का यहाँ पे अनुपालन हो रहा है। किसके लिए? जोड़ने के लिए। यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको घटाने का ही बता देती हूँ कि मान लो दो पूर्ण संख्याएं हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लें, उन्हें हम घटाएं, तो क्या जरूरी है कि हमें हर बार एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी? जरूरी नहीं है। जैसे कि दो पूर्ण संख्याएं लीजिए गई, उसकी ऊपर की हुई थी 3 और 5। 3 में से 5 को आप घटाइए, क्या मिलेगा? माइनस का 2 मिलेगा। माइनस का 2 एक पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो घटाने के लिए संवरक के नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसी के साथ साथ गुणा के लिए देखना चाहें कि क्या गुणा करने के लिए जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो संवरक नियम का पालन करती हैं, अगर हम देखना चाहें तो गुणा के लिए करती है, बिल्कुल करती है। दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, उन्हें मल्टीप्लाई करिए, आपको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। कोई और दूसरी ले लीजिए, 8 गुणा 1 ले लीजिए, 8 ही मिल जाएगा। ठीक, इंटू 10 ले लीजिए, 80 मिलेगा। ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो हर बार जब हम कोई भी दो पूर्ण संख्या लेंगे और उनको गुणा करेंगे तो भी हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे संख्या हमारी पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अतः गुणा के नियम के लिए, गुणा के नियम के लिए जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है वो संवरक प्रगुण का पालन करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो होल नंबर्स का सेट होता है वो प्रगुण, संवरक प्रगुण का, संवरक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्लोज भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, संवरक मतलब जहां से उठाओ, अगर प्रॉपर्टी उस पर लगाओ तो उसी सेट का एलिमेंट हमें मिल जाता है। तो अगर हम समझना चाहें बाय एंड लार्ज, अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात ना करें तो बाय एंड लार्ज ये प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस भी सेट से दो एलिमेंट उठाओ उस पर वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद, मतलब ऐड करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद उसी का एलिमेंट में मिल जाए तो हम कहते हैं कि हाँ, संवरक के नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संवरक का नियम। अब क्या भाग के लिए पूर्ण संख्याएं संवरक के नियम का पालन करती हैं? नहीं करती हैं। दो संख्याओं को डिवाइड करो, 5/8, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है कि भाग के लिए, डिवीजन के जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके लिए संवरक नियम का पालन नहीं होता है, पूर्ण संख्याएं पालन नहीं करती। हमें यहाँ पे एक क्रिस्टल नंबर मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो नियम है, जो दूसरा प्रगुण है वो है क्रम विनिमय विनिमय नियम। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुटेटिव लॉ। ठीक, कौन सा नियम है? क्रम विनिमय प्रगुण, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुटेटिव
ठीक है। दूसरा नियम है हमारा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, प्रभुड क्यूमुटेटिव लॉ। क्यूमुटेटिव लॉ जो क्रम विनिमय होता है, क्रम का मतलब ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पे क्रम विनिमय का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर बदलना, विनिमय मतलब बदलना। तो क्या दो पूर्ण संख्याओं का ऑर्डर बदलने से किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, मतलब एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे रिजल्ट में अंतर पड़ेगा? कभी पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। जैसे कि एडिशन के लिए अगर हम बात करें, योग के लिए अगर हम बात करें, तो दो पूर्ण संख्याओं को चाहे 6+7 जोड़ो, चाहे 7+6 जोड़ो, हमारा उत्तर 13 ही आएगा। इसका मतलब योग की संख्या के लिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। गुणा के लिए करती हैं, बिल्कुल करती हैं। दो संख्याओं को अगर गुणा करो, 6 × 7, 7 × 6, 42 ही आएगा। ठीक, इसका मतलब गुणा के नियम के लिए भी क्रम विनिमय नियम का पालन पूर्ण संख्याएं करती हैं। मतलब चाहे 6 को पहले लिखो या 7 को पहले लिखो, उत्तर समान आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये होता है क्रम विनिमय नियम। अब क्या घटाने के लिए करती है? नहीं करती। जैसे कि 5 - 3 2 होगा, 3 - 5 क्या होगा? -2 होगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं। ठीक है, ये दोनों उत्तर हमारे आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि घटाने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए जो होल नंबर्स होते हैं वो क्यूमुटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। क्रम विनिमय नियम वहां पे सही नहीं है, क्रम विनिमय नियम को वो संतुष्ट नहीं करते हैं घटाने के लिए। इसी तरह से भाग देने के लिए भी वो नियम सही नहीं है। अगर हम 5/3 करेंगे और 3/5 करेंगे, दोनों का ऑर्डर आपस में बदलेंगे, हमें दो अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। ये हमारा पहला लॉ था, संवरक नियम। ये हमारा दूसरा लॉ हो गया, क्रम विनिमय नियम। अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, जो है तत्समक नियम, तत्समक प्रगुण। क्या होती है? तत्समक यानी जैसा है वैसा ही रह जाए। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। दो आइडेंटिटीज होती हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। तो कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं और क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तत्समक, तत्सम प्रगुण या तत्समक क्या होता है? जैसे कि अगर हम होल नंबर्स हैं, एडिशन की अगर बात करें, तो एडिशन के लिए, सम करने के लिए कोई भी ऐसी संख्या जो हर संख्या में जोड़े और हमें वही संख्या मिले। यही संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। चाहे 7 में जोड़े वही संख्या मिलेगी, चाहे 56 में 0 को जोड़े 56 ही मिलेगा। कोई भी पूर्णांक लें, कोई भी पूर्णांक नहीं, कोई भी पूर्ण संख्या लें, उसमें 0 ऐड करें, हमें सेम नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं तत्समक प्रगुण। और ये जो नंबर 0 जो इस प्रॉपर्टी को दे रहा है यहाँ पे, ये सम के लिए, एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए तत्समक अवयव कहलाएगा। तत्समक है मतलब आइडेंटिटी है किस चीज के लिए? एडिशन के लिए। जोड़ने के लिए ये 0 जो है, जब भी कहीं पूछा जाए या हमें बताना हो कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तत्समक अवयव क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 0 जो होता है वो तत्समक अवयव होता है। और क्यों होता है? इसलिए होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को जोड़ें तो वो संख्या वैसी की वैसी ही रहती है। तत्सम जो प्रगुण होता है वो यही कहता है कि अगर हमें किसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हर एक एलिमेंट में, हर एक अवयव में उसी अवयव को वापस दे दे, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस आइडेंटिटी कहलाता है, उस सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 है हमारा, वो क्या है? अवयव। ठीक है, किस किस के लिए? योग के लिए, योग के लिए, एडिशन के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद एक जो आइडेंटिटी होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, गुणा के लिए भी होती है, एक तत्सम।
प्रगुण होता है, गुणा के लिए भी होता है, क्या होता है वो 1 होता है। अगर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलता है। इसका मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, किस चीज के लिए? मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। के लिए एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है, तत्समक अवयव का काम कर रहा है। किस चीज के लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए, गुणा करने के लिए। ठीक, तो 1 जो है वो तत्समक अवयव है। अवयव यानी एलिमेंट, अवयव है किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रगुण, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का। दो आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमारी होती है साहचर्य प्रगुण की। ठीक, साहचर्य प्रगुण, इसमें क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सहचर्य नियम क्या होता है? सहचर्य, सहचर्य का मतलब है कि ब्रैकेट के आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़े, ये हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब होता क्या? तो पहले अगर हम योग के लिए बात करें, एडिशन के लिए बात करें, जोड़ने के लिए बात करें, ठीक है, तो जैसे 3 संख्याएं लें, तो यही भी 2 को पहले जोड़ लें और 1 को बाद में जोड़ लें। मैंने 3 संख्याएं ली है, 3 पूर्ण संख्याएं ली है, 3, 5 और 2। ठीक है, हमारी 3 संख्याएं कौन कौन सी है? 3, 5 और 2, ये 3 पूर्णांक। ठीक, हमने 3 और 5 को पहले जोड़ा, क्या मिलेगा? 8 प्लस 2, 10 आएगा। ठीक, अब हम ऐसा करें कि 5 और 2 को पहले जोड़ें और 3 को बाद में जोड़ें, तो क्या हमारा आंसर अलग आएगा? देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 10। तो इसका मतलब दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आ। तो मैं ये इस उदाहरण से मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, मान लीजिए होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, मान के चले पूर्ण संख्याओं की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो 3 संख्याओं के लिए क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस। कहने का मतलब है 3 संख्याओं में किन्हीं भी 2 को पहले जोड़ा जाए और तीसरी को बाद में जोड़ा जाए, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, परिणाम सेम रहेगा, उत्तर समान रहेगा। इसका मतलब होता है ये हमारा लॉ जो होता है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य प्रगुण। ये हमारा एडिशन में भी ट्रू है और मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रू है। जोड़ने की संख्या के लिए भी सही है और गुणा करने के लिए भी सही है। मतलब अगर 2 हमारे पास संख्याएं हैं, ए बी सी 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 3 पूर्णांक हैं, चाहे हम ए को बी से गुणा करें और फिर सी से गुणा करें, या फिर हम बी और सी को गुणा करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसे ए से गुणा करें, हमारा उत्तर एक ही रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 3 पूर्णांक ले लीजिए आप, 3, 5 और 7 ले लेते हैं। ठीक, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 निकालना है हमें। तो पहले हम क्या करते हैं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 की 50 गुणा 7। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 7 कर लें। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि जो 5 इंटू 7 है उसको एक ब्रैकेट में रखा है और 3 को अलग ब्रैकेट में रखा है, तो हमें हमारा क्या आएगा? 3 इंटू 7 5 का 35। अब क्या इन दोनों केसेस में हमारे दो अलग आंसर्स आएंगे? ये हमें चेक करना है। ठीक,
आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दोनों बार आपके सेम आंसर आएंगे या अलग अलग आएंगे, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से क्या जो सत्य है वो ये है कि दोनों तरफ से आपके आंसर एक ही आएंगे। यहाँ भी आपका 105 आएगा और यहाँ भी आपका 105 आएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग, सेकेंड केस में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट में तो पता ही है 15 7 185 होता है, सेकेंड केस में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या हुआ, आपके आंसर सेम है। इसका मतलब गुणा के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो फ्रैक्शन नियम का पालन करती, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रगुण पढ़े, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, कि पूर्ण संख्याएं किन किन नियमों का पालन करती हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, तत्समक अवयव पढ़ा, एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए और गुणा करने के लिए। जोड़ने के लिए जीरो होता है, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो वन है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, सहचर्य प्रगुण पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा कि ब्रैकेट को शिफ्टिंग से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे, जब हम घटाएंगे, ठीक है, तब हमारे आंसर अलग अलग आएंगे। करके देख लेते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाने के लिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, तीन संख्याएं अगर हम लें, 3, 5 और 2, ठीक, तो 3 में से अगर 5 को घटाना है और फिर 2 को घटाना है, हमें क्या मिलेगा, -2 -2 माइनस का 4। ठीक, और अगर हम ब्रैकेट शिफ्ट कर दें तो 5 - 2, हम बॉड मास से जानते हैं पहले हमेशा ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, तो 3 -5 में से 2 गया, 3 में से 3 गया 0। दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक जगह हमारा -4 आ रहा है, एक जगह 0 आ रहा है, तो ये दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब हटाने के लिए, हटाने की संक्रिया के लिए जो सहचर प्रगुण है उसका पालन पूर्ण संख्याओं के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी, भाग देने की संख्या के लिए भी, सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं होता है। अगर हम तीन संख्याओं को भाग दे रहे हैं तो दो संख्याओं को पहले भाग देंगे और फिर उसे तीसरी संख्या से भाग देंगे, और या फिर पहली संख्या को रोक देंगे और बची हुई दो संख्या को भाग देंगे पहले से, अलग अलग आंसर आएगा, सेम आंसर आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य प्रगुण। ये आपका आधा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ है। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमने पढ़ा, पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी। ठीक है, कि पूर्ण संख्याएं और उनके कुछ प्रगुण पढ़े, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी उनकी, जो वो फॉलो करती हैं या वो नहीं करती हैं, किसी किसी ऑपरेशन के लिए फॉलो करती हैं, किसी किसी ऑपरेशन के लिए फॉलो नहीं भी करती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने होल नंबर्स तक पढ़ लिया है। ठीक है, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमें पूर्णांक मिल जाए, पूर्ण संख्याओं में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमें पूर्णांक मिल जाए। तो पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक का समुच्चय ज्ञात करने के लिए हम नेगेटिव नंबर्स को जोड़ देते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और ये जो पूरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है वो एज अ दिस रहता है। इससे हम क्या करते हैं, कैपिटल आई से नोट करते हैं। इंटीजर्स का सेट होता है, इंटीजर्स पूर्णांक कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स को अगर हम जोड़ दें तो ये हमें पूर्णांकों का समुच्चय मिल जाएगा, पूर्णांकों का सेट मिल जाएगा, पूर्णांक हो गए।
तो हम रियल नंबर पे हमें प्लॉट करना भी आना चाहिए। बीचों बीच जीरो होता है, ठीक। इसमें अगर हम दाई तरफ बढ़ेंगे, ग्राफ पेपर पे आप लोगों ने प्लॉट किया होगा, ठीक है, एक एक खाना अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और अगर जीरो की बाई तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हमारा पूर्णांक का समुच्चय हो गया। एक मोटा मोटी बात कि प्राकृतिक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांकों में, यानी कि नेचुरल नंबर में और होल नंबर में और इंटीजर्स में अंतर क्या होता है। तो जब खाली 1 2 3 था, तो डिफरेंस ये होता है कि नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का सेट, उसमें अगर जीरो बढ़ा दिया तो हमारा क्या हो गया, होल नंबर का सेट। उसमें अगर हम नेगेटिव नंबर बढ़ा दिए, -1 2 3 एंड सो ऑन, तो हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स का सेट, चाहे जेड से नोट करो या फिर आई से नोट करो। तो उसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट छोटा होता है, होल नंबर का सेट उससे बड़ा होता है, और इंटीजर का सेट उससे बड़ा होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय छोटा होता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय उससे बड़ा होता है, उसमें एक संख्या बढ़ जाती है, और उसके बाद जो हमारा पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो और बड़ा होता है, उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं, ऋणात्मक संख्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर लाइन पे मैंने आपको इंटीजर्स प्लॉट करके दिखाया। इन सब में सेम यूनिट की दूरी है, एक एक यूनिट की दूरी है, वो यूनिट कोई भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जितना भी लेंगे वो हर जगह सेम रखेंगे आप, ठीक है। तो ये रियल नंबर लाइन पर मैंने इंटीजर्स प्लॉट करें। अब इन इंटीजर्स के लिए, इन पूर्णांकों के लिए भी हमें यही सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो अभी हमने पढ़ी। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ठीक है। और जो हमारा संवरक संवरक प्रगुण है कि दो इंटीजर्स को जोड़ा जाए या दो इंटीजर्स को गुणा किया जाए या दो जो पूर्णांक हैं उनको घटाया जाए। यहाँ पे घटाने के लिए भी ये सकते हैं, वहां घटाने के लिए सही नहीं था जब हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए पढ़ रहे थे, या जब हम पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ रहे थे, तब घटाने के लिए क्या था, घटाने पे हमें नेगेटिव नंबर भी मिल रहा था, पर यहाँ पर क्योंकि हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी इंटीजर्स में आ गई हैं, ऋणात्मक संख्याएं जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इसमें आ गया है, इसलिए घटाने की संक्रिया के लिए भी संवरक प्रगुण सत्य है, ठीक है। संवरक प्रगुण सत्य है, ठीक, क्लोज्ड है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज। क्लोज मतलब जहां से दो एलिमेंट ले, उस पर जब ऑपरेशन लगाएं तो उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए हमको, ठीक है। तो संवरक है, उसी वर्ग का है, संवरक यानी उसी वर्ग का जहां से हमने दो एलिमेंट उठाए। तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, और पर भाग देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें परिमेय संख्याएं भी मिलेंगी जो इसका अवयव नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्यूमुटेटिव लॉ की, क्रम विनिमय के नियम की, तो उसका पालन यहाँ पे एडिशन के लिए होता है। दो किसी भी दो पूर्णांकों को आप जोड़ेंगे तो उनका अगर एक तरफ से जोड़ें, 2 2 + 3 करें, उसका क्रम पलट दें, तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन यहाँ पे होता है पूर्णांकों के लिए, ठीक। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही रहेगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 ही रहेगी, ठीक है। जोड़ने के लिए जो तत्सम अवयव है वो 0 रहेगा, गुणा के लिए जो तत्समक अवयव है वो 1 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जो हमारा सहचर्य प्रगुण है, गुणा के लिए और जोड़ने के लिए पालन होगा, घटाने के लिए और भाग देने के लिए पालन नहीं होगा यहाँ पे। तो वहां पे चीजें थी, लगभग लगभग सब चीजें उतनी ही यहाँ पर है, थोड़ा सा अंतर है संवरक प्रगुण में। बाकी जो तीनों प्रगुण है वो लगभग एक जैसे, लगभग क्या बिल्कुल एक जैसे इस सेट के लिए भी होंगे, पूर्णांकों के लिए भी होंगे, ठीक। तो ये हमने तीन चीजें पढ़ी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। अब जो परिमेय संख्याएं रह गई हैं, रेशनल नंबर का रह गया है,
वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और पूर्णांकों का, इंटीजर्स का, वो मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक आपको एक बेस लाइन देने में सफल रही हूँ। बाकी जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैथ्स प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने ही आप उसमें अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, पढ़ाना सिर्फ एक माध्यम है, पढ़ना आप ही को है, तो आपके प्रयास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप प्लीज पढ़िए, और कोई परेशानी हो आपको तो बताइए। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।